हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल साडा एक्सप्रेस में। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए कि पुरानी लेनी चाहिए। तो नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी के बीच में कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट है नई का तो नई सबसे अच्छी है, आप नई पे जाइए। अगर आपका बजट कम है और आप 20% का डाउन पेमेंट करके 80% का लोन या 10% का डाउन पेमेंट करके 90% का लोन कराने वाले हैं और उसकी 7 साल की किस्त बनवाने वाले हैं या 5 साल की किस्त बनवाने वाले हैं, तो नई गाड़ी आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 50% डाउन पेमेंट करके और 50% का लोन कराओगे, वो भी 3 साल के टेन्योर के लिए, तो आप नई पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही कम है और अगर आप चाहते हो कि आपको जो है लायबिलिटी फ्री रहो आप अगले 5 या 7 सालों तक, तो आप पुरानी गाड़ी पे जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे कि बहुत लोगों का स्टेटस सिंबल होता है कि जैसे गाड़ी हम अगर पुरानी खरीद लिए और जो है तो हमारे जान पहचान या मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इनके पास पैसा नहीं है इसलिए पुरानी गाड़ी ले रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको मैटर करती हैं और अगर आप पुरानी गाड़ी लेने में इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो आप इन सब तो फिर आप नई गाड़ी पे जाओ। और मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तभी आप ले पाओगे। आप लोन लेके अगर स्टेटस सिंबल बनाओगे तो इन फ्यूचर आपको दिक्कतें आने वाली हैं। दूसरा सबसे मेन टॉपिक ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप एक नई गाड़ी कैश में उठाने जा रहे हो और आप अगर 7 लाख 6 लाख की वही गाड़ी पुरानी सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढोगे तो आराम से मिल जाएगी, वो भी जो है थोड़ी चली हुई, जैसे कि 1-2 साल चली हुई। तो अगर 1-2 साल पुरानी गाड़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत चली होगी तो 20-30 हज़ार किलोमीटर चली होगी, और 20 हज़ार चली हुई गाड़ी ऑलमोस्ट न्यू ही होती है, पुरानी नहीं होती वो। तो आप उसको ले सकते हो और बचा हुआ पैसा आप जो है एफडी या एसआईपी में डाल सकते हो, तो वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी आप सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढने गए और वो गाड़ी आपको 6 लाख रुपए में मिल गई, पुरानी 1.5 से 2 साल चली हुई। 4 लाख रुपए आपने उठा के एसआईपी में डाल दिया 5 सालों के लिए। तो अगले 5 साल में जब तक गाड़ी आप यूज़ करोगे, अगले 5 साल में, तो जितने की गाड़ी आप लिए रहोगे वो पैसा उतना ही हो जाएगा। मतलब 4 लाख एसआईपी का कम से कम 7 से 8 लाख रुपये बन जाएगा, तो आपकी गाड़ी तो फ्री हो गई। तो आप ऐसे दिमाग लगाइए। दूसरा कि अगर स्टेटस के बारे में आप सोचते हो कि आपका स्टेटस ख़राब हो रहा है या आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग है, आप पर डे 100-200 किलोमीटर चलते हो, तो आप नई गाड़ी पे जाओ, पुरानी गाड़ी पे मत जाओ। लेकिन अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए, आप ऑफिस यूज़र हो, सुबह ड्यूटी जाते हो, शाम को थोड़ा बहुत चला लेते हो या वीकेंड मतलब संडे को चला लिया गाड़ी, ऐसे अगर आप यूज़र हो तो आप पुरानी गाड़ी पे जाओ और अपना ढेर सारा पैसा बचाओ और लायबिलिटी फ्री रहो। बहुत लोगों को मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो 20-25 या 30 हज़ार की जॉब करते हैं और एक गाड़ी खरीद लेते हैं और गाड़ी उनके घर में खड़ी रहती है, ईएमआई के चक्कर में उसको चलाते भी नहीं हैं, संडे टू संडे चलाते हैं कभी कभी, और गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है। और अगले 5 सालों के लिए अपने आप को ब्लॉक कर लिए हैं, मतलब अगले 5 साल तक वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से निवेदन है भाइयों के हाथ जोड़ के कि आप लोग पुरानी गाड़ी खरीद लो 1.5-2 लाख रुपए की कोई, और उसको आराम से चलाओ। जो पैसा ईएमआई में आप बचा के डाल रहे हो ना, उसी पैसे में गाड़ी मौज से चलाओगे। अगर आप नहीं खरीद लोगे तो गाड़ी जब 2 साल बाद 5 साल बाद उसको बेचोगे तो जितना डाउन पेमेंट आप जैसे 2 लाख रुपए 1.5 लाख डाउन पेमेंट करके लिए थे, उतने की गाड़ी बचेगी, बाकी का पैसा आपका लॉस में जाएगा। तो उस गाड़ी को चलाने के लिए आप 10 से 12 हज़ार रुपये हर महीने जो ईएमआई में डालोगे, तो आपका लॉस के सिवा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तीसरा ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेके डाल देते हो उसी पैसे से, तो जो है आपका वो अच्छा खासा रिटर्न आता है। तो वीडियो बनाने का एक ही वो था कि जो है आप लोगों को बताएं और आप लोग जो है गलत ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं और ईएमआई भर रहे हैं और परेशान हैं। बहुत लोगों को तो ऐसा भी देखा कि ईएमआई भी नहीं भर पा रहे हैं, बीच में उनको बेचनी पड़ जाती है, तो उनका अच्छा खासा पैसा डाउन पेमेंट का पैसा भी जाता है, प्लस जो लोन भरे होते हैं वो भी पैसा जाता है। तो इस कंडीशन में आपका लॉस ही लॉस है। दूसरा कि सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले आपको जो चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि इंजन चेक करना है। अगर डीजल इंजन है तो आप फ्यूल जहाँ से ऑयल चेक होता है वो लीड निकाल के चेक कर सकते हो। अगर वहाँ से भाप आता है या डीजल की छींटें, मतलब डीजल नहीं फ्यूल की छींटें आती हैं मतलब मोबिल की, तो आप जो है समझ जाओ कि इंजन बैक कंप्रेसर है। पेट्रोल इंजन को आप चेक करना है तो आप देख सकते हो कि पीछे से धुआं वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये सब चेक कर लो। प्लस आगे से बोनेट और आगे सीट अंदर सब कुछ चेक कर लो कि कहीं से लड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। और सबसे ज़्यादा मीटर टिल्ट हुआ रहता है, गाड़ियों का मीटर बैक रहता है, तो उससे आप एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग जो है क्लच और जो ब्रेक का पैडल होता है वो चेक कर लो। अगर वो घिसा हुआ है तो समझ जाओ मीटर बैक है, क्योंकि वो लगभग 1.5 लाख के बाद जब गाड़ियाँ चलती हैं तभी वो घिसता है, उसके पहले घिसता नहीं है। लाख किलोमीटर तक तो ईजिली एकदम अच्छा रहता है, 80-90 हज़ार किलोमीटर पर बिल्कुल नहीं घिसता है। तो आप ये भी देख सकते हो। प्लस जो है किसी अच्छे मैकेनिक से आप चेक करा लो अगर आपका नॉलेज नहीं है तो। और जो है कोशिश करो कि गाड़ी का फर्स्ट ओनर ही खरीदो।
हमेशा फर्स्ट ओनर पे जाओ। आप छोटी गाड़ियों में जैसे अल्टो हो गई आपकी, जो है एस्प्रेसो आपको सही रेट में मिल जाती है, चूँकि एस्प्रेसो का रीसेल नहीं है और उसमें वैगनआर वाला इंजन आता है मारुति की, तो एस्प्रेसो पे आप जा सकते हो। प्लस आप जो है क्या बोलते हैं, स्विफ्ट ले सकते हो, अल्टो ले सकते हो। इन सब गाड़ियों को आप योन खरीद सकते हो अच्छे कंडीशन में, अगर मिल जाती है तो उसको आप यूज़ करो, अपना जो है आपका सारा काम करेगी। और लॉन्ग टूर पे भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग टूर पे वो गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, सब चलती हैं। तो आप देख सकते हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।